अब देखिए प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास जो स्केड्यूलर हमने डिस्कस किया है। अब स्केड्यूलर हमारे पास तीन किस्म के हैं। एक हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है और एक हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इन्होंने एक और शेड्यूलर बनाया है वो हमारे पास है मीडियम टर्म शेड्यूलर। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब स्केड्यूलर भी कहते हैं। जॉब स्केड्यूलर इन द सेंस कि यहाँ पे जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जॉब को किस तरह प्रायोरिटी दी जाएगी? इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास लेस फ्रीक्वेंटली रन हो रहे होते हैं। मतलब ये है कि जब एक सीपीयू को, ये हमारे पास सीपीयू है और इधर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक प्रोसेस आया है P0, तो क्या हुआ, इस P0 को यहाँ पे इसको असाइन कर दिया है। अब ये P0 यहाँ पे क्या हो रहा है, रनिंग में है, ठीक है। और मीनवाइल क्या होता है कि दूसरा प्रोसेस आ जाता है P1, फिर दूसरा प्रोसेस आ जाता है P2। तो ये जो सिचुएशन आपको नजर आ रही है ये हमारे पास कहाँ पे होता है, जो बैच सिस्टम हमारे पास होता है, ठीक है। तो वहां पे एक जॉब को जब सीपीयू असाइन हो जाता है तो वो सीपीयू उस प्रोसेस को क्या कर रहा है, रन कर रहा होता है। और बाकी जितने भी प्रोसेसेस आ रहे हैं हमारे पास उसको हम क्या करते हैं, स्पूल में डाल देते हैं। और वो स्पूल हमारे पास, स्पूलिंग जो हो रही होती है वो हमारे पास डिस्क में हो रही होती है। और इसको स्पूलिंग इसलिए करते हैं ताकि फिर इसको क्या करें, इसको फिर लेटर ऑन इस्तेमाल में लाया जा सके। क्योंकि प्रोसेस आ रहे हैं उनको हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन क्या करें, उसको हम वेटिंग में डाल रहे हैं, उसको हम स्पूल करते जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर हमारे पास ज़्यादा टाइम देता है, उसमें जो जॉब की जो परफॉर्मेंस है वो उसकी जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो एक ही प्रोसेस के हद तक है, बाकी प्रोसेस डिस्क स्पूलिंग में जा रहे हैं। और उसको फिर बाद में जब ये प्रोसेस खत्म होता है तो फिर उसको हम दूसरा प्रोसेस असाइन करते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि ये स्पूल हो चुके हैं डिस्क में और फिर ये स्केड्यूलर आता है और P1 को इस डिस्क से उठाएगा। इस डिस्क से जब उठाता है तो इसको कहाँ पे डालेगा, मेमोरी में डालेगा। मेमोरी में जब डालेगा तो फिर सीपीयू क्या करेगा, इस मेमोरी से इंटरेक्ट करके इस प्रोसेस P1 को उठाएगा और सीपीयू के साथ इसको रन कर देगा। तो जो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है ये टाइम बहुत ज्यादा लेता है, टेक्स टाइम एज कंपेयर टू अदर स्केड्यूलर्स। यहाँ पे इसका टाइम ज्यादा लगता है, इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस सेलेक्ट करता है तो इसकी सिलेक्शन हम ये कह सकते हैं कि इसकी सिलेक्शन फिर परफेक्ट होती है। क्योंकि अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर और मीडियम की बात कर लें तो वहां पे जो सीपीयू है वो इतना तेजी से काम कर रहा होता है कि जो भी प्रोसेस उसके पास आता है तो वो उसको क्या करता है, रन कर देता है। क्योंकि वहां पे वो फिर मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड में वो उसके डिसीजन लेगा। अगर वहां पे वो, चूंकि वो स्केड्यूलर उसकी बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है ये टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन इसकी जो फिर रिजल्ट आउटपुट होता है वो एज कम्पेयर टू अदर स्केड्यूलर जो है ये बेस्ट होता है। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ये इसको हम जॉब स्केड्यूलर भी कहते हैं। देखें आपके पास एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है। एमसीक्यूज इसके लिहाज से आएगा कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या होता है, वो जॉब स्केड्यूलर है, सीपीयू स्केड्यूलर है, स्वैपिंग स्केड्यूलर है। तो आप उसके लिहाज से देखेंगे तो आप कहेंगे कि जॉब स्केड्यूलर है, या कौन सा ऐसा स्केड्यूलर है जो कि लेस फ्रीक्वेंटली जॉब्स को सिलेक्ट करता है, तो वो हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर कहलाता है, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर वो टाइप ऑफ स्केड्यूलर हमारा है जहां पे हमारे पास सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो इसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। और ये हम किसके करते हैं, टू बूस्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस। हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं।
अगर आपने सीपीयू या सिस्टम की परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिस्टम की परफॉर्मेंस अगर आपने ज़्यादा करनी है तो सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है तो उसको आपने क्या करना है, मैक्सिमम कर देना है। अगर सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो रही है तो इट मीन ये शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है। अच्छा, सीपीयू की यूटिलाइजेशन किस तरह आप जो है वो मेजर करेंगे? आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस, ये जो स्केड्यूलर है, ये जो क्यू के अंदर जो प्रोसेसेस पड़े हैं वो सिलेक्शन उसकी क्या है, मोर फ्रीक्वेंटली है। वो कहा गया कि 100 मिली सेकंड्स में जो है वो डिसाइड करेगा। अगर इसने 100 मिली सेकंड में डिसाइड नहीं किया, ये इन्होंने एक थ्रेशोल्ड रखा है, मतलब कि अगर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर हमारे पास 100 मिली सेकंड के अंदर अंदर ये डिसीजन लेगा और एक प्रोसेस को उठाएगा और सीपीयू को असाइन कर देगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर फास्ट है एज कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, और इसको हम सीपीयू स्केड्यूलर कहते हैं। इसको हम यहाँ पे हमने सीपीयू को स्केड्यूल कर लेना है कि इससे हम हाई परफॉर्मेंस और सीपीयू यूटिलाइजेशन को हम हासिल कर सकें। तो हमारे पास चूंकि प्रोसेसेस दो किस्म के होते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे। इनबाउंड प्रोसेस हमारे पास होता है, एक सीपीयू बाउंड होता है। तो वो प्रोसेस जो हमारा सीपीयू बाउंड होगा, प्रोसेस जो सीपीयू बाउंड होगा, उस प्रोसेस का ज्यादातर इंटरेक्शन शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर करेगा। ठीक है ना, ऐसे प्रोसेसेस जो कि सीपीयू यूटिलाइजेशन सीपीयू के साथ लिंक्ड हैं और उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर वो कर रहा है तो इट मींस कि वो प्रोसेसेस के बीच में फ्रीक्वेंटली स्विचिंग कर रहा होता है, तो वहां पे बहुत कम टाइम में वो स्विचिंग कर रहा होता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर कहते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज क्लियर करूँ कि इनबाउंड, चलिए ये जो थर्ड स्केड्यूलर है इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद इनबाउंड प्रोसेस और आउटबाउंड प्रोसेस को भी थोड़ा सा टच कर लेंगे। अच्छा देखिए, मीडियम टर्म स्केड्यूलर, ये जो मीडियम टर्म स्केड्यूलर है ये टाइम शेयरिंग का जो सिस्टम हमारे पास होते हैं वहाँ पे ये बेस्ट काम करता है, क्योंकि ये जो टर्म यूज़ हुआ है मीडियम टर्म स्केड्यूलर, ये टाइम्स शेयरिंग नहीं इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि टाइम शेयरिंग में हमारे पास जितने भी जॉब्स हमारे पास होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस हमारे होते हैं वो साइमल्टेनियसली रनिंग में होते हैं, उसमें मैक्सिमम सीपीयू को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कुछ प्रोसेसेस स्वैप इन हो जाते हैं और कुछ प्रोसेस मेमोरी से स्वैप आउट हो जाते हैं। इस वजह से इसको हम स्वैपिंग शेड्यूलर भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये स्वैप इन और स्वैप आउट करता है मेमोरी से प्रोसेसेस को इतनी फ्रीक्वेंटली कि सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा होता है। ठीक है ना जी। तो जो मीडियम टर्म स्केड्यूल का जो आइडिया निकला है वो कहाँ से निकला है, वो ये कह रहे हैं कि हम मोर फ्रीक्वेंटली मेमोरी से, ये हमारे पास मेमोरी है, इसमें प्रोसेसेस हैं P1, P2, तो क्या करेंगे, इस P1 को निकालेंगे और P2 को, P3 को हम इस मेमोरी के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्वैप आउट हो गया, यहाँ पे हमारे पास स्वैप इन हो गया। अब एक प्रोसेस जब स्वैप आउट होता है तो इसका जो स्टेट है उसको हमने क्या करना है, सेव करना होता है, किसके अंदर, पीसीबी के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। क्लियर। और जो प्रोसेस स्वैप इन हो रहा होता है तो इसका जो स्टेट होता है इसको हमने लोड करना होता है जहां पे इसको हमने लेफ्ट किया था। तो इसको जो पीसीबी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी इस प्रोसेस के बारे में कि इसको हमने कहां पे छोड़ा था, तो वहीं से जो है ना फिर इसको क्या करेंगे, मेमोरी के अंदर डालेंगे। जैसे मेमोरी के अंदर डालेंगे तो हमारे पास सीपीयू इसको असाइन हो जाएगा। मेमोरी के अंदर डालने से मतलब ये है कि वो रेडी क्यू के अंदर होता है और फिर उसको सीपीयू असाइन हो जाएगा और ये रनिंग स्टेट में चला जाएगा। तो मीडियम टर्म स्केड्यूलर हमारे पास स्वैपिंग करता है। अब हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि जो हमारे पास क्यूइंग डायग्राम है कि रेडी क्यू से सीपीयू में जाता है, सीपीयू से कोई आईओ इंटरप्ट कॉल आती है तो डिवाइस क्यू पे चला जाता है, फिर वो रेडी क्यू में चला जाता है कि अगर इंटरप्ट आ जाता है तो फिर उस इंटरप्ट को फैसिलिटेट किया जाएगा, फिर रेडी क्यू में जाएगा। या कोई चाइल्ड क्रिएट होता है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है
तो अब वहां पे सिंपल रेडी क्यू, डिवाइस क्यू, जॉब क्यू के काम हो रहे थे। लेकिन जब हमारे पास ये तीन स्केड्यूलर आ गए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्केड्यूलर, तो फिर ये जो क्यूइंग का डायग्राम है इसमें थोड़ी सी हमने चेंजिंग लानी होगी। वो चेंजिंग क्या है देखिए, देखें रेडी क्यू है। रेडी क्यू में हमारे पास जो जॉब क्यू से जो प्रोसेस आ रहा होता है वो इसके अंदर चला जाता है। अब रेडी क्यू के बाद क्या करेगा, उस जॉब को सीपीयू असाइन होगा। अगर सीपीयू असाइन होता है और उसका काम खत्म हो जाता है, वो इतने फ्रिक्वेंटली उस सीपीयू ने इसको फैसिलिटेट किया कि वो एग्जीक्यूट भी हो गया और एंड भी हो गया, ना उसको स्वैप आउट करना पड़ा, ना उसको कोई आईओ डिवाइस के लिए क्यू में डाला गया। ठीक है, वो एंड हो गया, बात खत्म। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर हमारे पास कोई आईओ से रिक्वेस्ट आता है तो फिर हमने क्या करना है, इसको आईओ वेटिंग क्यू में डाल देना है। ऑब्वियसली बात है कि हमें इसको आईओ क्यू में डाल देना है। इसके बाद क्या होगा, आईओ अकर होगा, आईओ जैसे अकर होगा दोबारा रेडी क्यू में चला जाएगा। ये सिंपल एक प्रोसेस चल रहा है हमारा। लेकिन अगर वो आईओ का रिक्वेस्ट नहीं आया और वो उसको टाइम दे रहा है और स्केड्यूलर क्या कर रहा है, स्केड्यूलर दूसरे प्रोसेस को सीपीयू देना चाहता है, तो वो इस सीपीयू से क्या करेगा, मेमोरी से उसको स्वैप आउट कर देगा। स्वैप आउट करने का मतलब यहाँ पे फिर ये हो गया कि ये जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस P0 है, तो ये प्रोसेस P0 क्या हो गया, पार्शली क्या हुआ इसका, ये एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूटेड स्वैप्ड आउट प्रोसेस। ठीक है ना, क्योंकि ये पार्शियली हुआ है, अभी फुली ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसी असना क्या हुआ, स्केड्यूलर ने दूसरे प्रोसेस को अभी सीपीयू देना है, रेडी क्यू से उसको उठाना है, तो वो स्वैप आउट कर देगा। अब स्वैप आउट कर देगा, फिर स्केड्यूलर देखेगा कि जो P0 हमारा अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब इसको आपने क्या कर देना है, स्वैप इन कर देना है। जैसे ये स्वैप इन करेगा तो इसको क्या कर देगा, मेमोरी के रेडी क्यू के अंदर डाल देगा और फिर सीपीयू को कॉल होगा और सीपीयू उसको परफॉर्म करेगा। अगर वेटिंग आती है तो फिर दोबारा रेडी क्यू में, अदरवाइज उसको एंड कर देगा। तो स्केड्यूलर जो अब ये आपको अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्वैप आउट स्वैप इन है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये डायग्राम किसकी वजह से है, ये डायग्राम मीडियम टर्म शेड्यूलर हमारा जो है उसकी वजह से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मोस्ट सिस्टम आपको मिलेंगे कि वो हमारे क्या हो रहे हैं, यूनिक्स के और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे साइमल्टेनियसली यूजर हमारा क्या कर रहा होता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन कर रहा होता है। तो उस दौरान सीपीयू कोशिश करेगा कि यूटिलाइजेशन करे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे सीपीयू को, और यूजर को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करे, ताकि यूजर को कोई हर्डल महसूस ना हो कि अंडरनीथ क्या सिलसिला चल रहा है।